जय श्री कृष्ण। आप सभी को माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की। क्या इस एकादशी का नाम है? इस एकादशी का व्रत कब किया जाएगा? किस दिन व्रत करना उत्तम रहेगा? सूर्य के मुख से एकादशी कब है? चावल नहीं खाने का नियम आपको कब पालन करना है? भद्रा है या नहीं है? इस एकादशी की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस एकादशी महिमा क्या है? क्यों ये एकादशी महत्वपूर्ण है? इस एकादशी का पारण कब किया जाना चाहिए? कैसे करना चाहिए? ये एकादशी जो आप करेंगे इसमें आहार क्या लेना है? भोजन कब करना है? एक वक्त का भोजन करना चाहिए? ये केवल फल आहार लेना चाहिए? नियम क्या कहते हैं? तो संपूर्ण जानकारी आने वाली माघ शुक्ला एकादशी के विषय में आपको इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और ये शास्त्रीय जानकारी का वीडियो है तो जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवती वासुदेव आय। आप देख रहे हैं उमा महेश टीवी ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल उमा महेश टीवी धार्मिक। हम यहां पर सभी व्रत और त्योहारों सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली एकादशी की। प्रिय भक्तों, माघ मास चल रहा है और माघ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम होता है जया एकादशी। यह एकादशी मनुष्य का कल्याण करने वाली है। शास्त्र कहते हैं कि माघ मास की इस एकादशी पर जो गंगा स्नान करता है या यमुना स्नान करता है और जो त्रिवेणी संगम पर स्नान करता है उसको अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन पर किया जाने वाला यह स्नान बड़ा कल्याणकारी होता है। जो मनुष्य माघ मास की जया एकादशी का व्रत संकल्पित होकर करे और विधि विधान से उसका पारण करे तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह मनुष्य अपने जीवन में सदा विजय प्राप्त करता है। ये जय दिलाने हैं, विजय दिलाने वाली है। तो यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही हो, चाहे आर्थिक परेशानी हो, सामाजिक परेशानी हो, किसी के साथ दुश्मनी हो रखी हो, आप केवल और केवल इस एकादशी का विधि विधान से संकल्प करते हुए व्रत पूजन कीजिएगा, आपको सफलता प्राप्त होगी। प्रश्न उठता है कि ये एकादशी हमें क्यों करनी चाहिए? प्रिय दर्शकों, माघ शुक्ला जो एकादशी है ना, ये जीवन के संकटों को दूर करने वाली है। शास्त्र कहते हैं कि माघ का महीना अपने आप में बड़ा ही पवित्र और बहुत अधिक पुण्य देने वाला है, इसीलिए माघ स्नान बड़ा कल्याणकारी होता है। जब माघ स्नान और माघ महीने की महिमा इतनी है तो उस महीने में आने वाली तिथि की महिमा अपने आप ही कई गुना अधिक बढ़ जाती है। और फिर ये जो एकादशी है ये माघ शुक्ला एकादशी है। तो माघ शुक्ला एकादशी के विषय में शास्त्र कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। मनुष्य विधि व्रत करके अपने पितरी को भी तार सकता है। यदि आप इस दिन अपने पितरी के निमित्त जल तर्पण करते हैं, गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करते हैं, तो इससे आपके पितृ तृप्त होते हैं। इस एकादशी के दिन आपको पितरी को तिल युक्त जल से तर्पण करना चाहिए। ये एकादशी आपके पितरी को मुक्ति दिलाने वाली है और आपके सभी पापों का नाश करने वाली है। प्रश्न उठता है कि ये एकादशी हमें करनी कैसे चाहिए, इसके नियम क्या है? महत्व को आपने जाना, क्योंकि महत्व इतना अधिक है जितना मैं वर्णन करूं कम रहेगा। कम शब्दों में यही कि ये आपके जीवन को संवार देगी अगर आपने विधि विधान से इसका व्रत किया, पूजन किया। तो अब इसके नियम की बात करते हैं कि हमें ये करना कैसे चाहिए।
प्रिय दर्शकों, जाया एकादशी के व्रत के जो नियम हैं वो दशमी तिथि से आरंभ होते हैं, अर्थात व्रत के एक दिन पूर्व ही इसके नियम आरंभ हो जाते हैं और एकादशी के दिन आप व्रत धारण करेंगे और अगले दिन व्रत का पारण करेंगे। इस प्रकार से जो एकादशी का व्रत है ये केवल एक व्रत नहीं होता, ये एक त्रिदिवसीय विधान होता है, अर्थात 3 दिन का विधान होता है। तो इसके नियम व्रत के एक दिन पूर्व अर्थात दशमी तिथि से आरंभ हो जाते हैं और फिर व्रत वाला दिन आता है जिस दिन आप विधि विधान से व्रत करते हैं और उसके अगले दिन व्रत का पारण करते हैं। बात करते हैं कि आपने व्रत करना कैसे है, इसके नियम क्या जो आपको एक दिन पहले आरंभ करने हैं। तो व्रत के एक दिन पूर्व ही आपको अन्न का त्याग कर देना चाहिए और केवल एक वक्त का ही अन्न ग्रहण करना चाहिए, अर्थात दशमी तिथि को ही अन्न ग्रहण करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। रात्रिकाल में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये एक बड़ा नियम है। अगर आपसे इसका पालन हो पाए तो अवश्य कीजिएगा। यदि किसी की शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है या किसी का स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं रहता तो आप आहार 2 वक्त भी ले सकते हैं। नियम कहता है कि वक्त का आहार अधिक उत्तम रहता है। दशमी तिथि को आपको कुछ वस्तुओं का त्याग करना है, जैसे कि मसूर की दाल का त्याग कहा गया है। मसूर की दाल आपको दशमी तिथि को छोड़ देनी है, दशमी तिथि को भी ग्रहण नहीं करनी है, एकादशी और द्वादशी में भी ग्रहण नहीं करनी है। इसी प्रकार से जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं और एकादशी का व्रत भी करते हैं तो वो ध्यान रखें कि आप दशम तिथि को ही मांस मदिरा का सेवन छोड़ देंगे। ऐसा नहीं कि आज तो आप खूब खाए पिए और कल आप व्रत कर ले। व्रत के एक दिन पूर्व ही आपको इन सब को त्याग देना चाहिए। जो लोग लहसुन प्याज का प्रयोग करते हैं उन्हें भी व्रत के एक दिन पहले ये त्याग देने चाहिए। जो माताएं बहनें बाल धोना चाहती है, सर धोना चाहती है, वो भी दशमी तिथि को अर्थात व्रत के एक दिन पूर्व ही बाल धो ले, क्योंकि एकादशी के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं और द्वादशी के दिन भी बाल नहीं धोए जाते हैं। ये शास्त्रीय विधान है जो पुराणों में लिखा है। इन 2 दिनों पर महिलाओं को सर नहीं धोना चाहिए। प्रश्न उठता है कि अगर मान लो कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाए जिसमें बाल धोने आवश्यक हो तो क्या करें? तो उस अवस्था में साबुन, शैम्पू आदि का प्रयोग नहीं करना, केवल पानी से बालों को धो लीजिएगा और उसमें भी एक सावधानी बरतिएगा। जिस जल से धोने वाले हैं उस जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिएगा। दूध मिला लीजिएगा, चाहे वो 2 बूंद ही डालिए, थोड़ा सा दूध डालिए और उससे बाल धोइएगा, इससे दोष मिट जाता है। प्रथम तो बाल धोने नहीं होते। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए जो पूजा पाठ के लिए आपको बाल धोने पड़े तो आप कच्चा दूध डाल के और फिर आप उन बालों को धो सकते हैं। साबुन, शैम्पू आदि का प्रयोग वर्जित होगा और ब्रह्मचर्य का नियम भी आपने इसी दिन से आरंभ कर देना है। ब्रह्मचर्य धारण कर लेना है, अर्थात दशमी ब्रह्मचारी आरंभ करेंगे और ये एकादशी व्रत के साथ साथ द्वादशी पारण तक आपको निभाना होगा। व्रत के एक दिन पूर्व दशमी तिथि से ही शहद का त्याग कहा गया है, अर्थात शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ना ही वो एकादशी के व्रत में पूजन वाले दिन जो पंचामृत बनाते हैं उसमें प्रयोग करेंगे और ना ही शहद का प्रयोग द्वादशी को जब पारण करते हैं तो पारण में प्रयोग होगा। तो शहद का त्याग है 3 दिन के लिए। चने के का त्याग भी कहा है। शास्त्र कहते हैं चने के साख का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ये मौसम है चने के साख का, तो जो भी माताएं बहनें चने का साग प्रयोग करती हैं वो ध्यान दें कि एकादशी के दिन चने का साग आपको नहीं खाना है, दशमी तिथि को भी चने का साग नहीं खाना है। कांसे के पात्र का प्रयोग भी कहा गया है कि आप दशमी तिथि को ही कांसे के पात्र को त्याग देंगे, एकादशी को भी प्रयोग नहीं करेंगी, द्वादशी को भी प्रयोग नहीं करेंगे। जो माताएं बहनें भाई बंधु भगवान को लगाने के लिए भी यदि प्रयोग करते हैं तो वो भी ध्यान दें कि कांसे का पात्र जो है वो 3 दिन प्रयोग में नहीं लेना है। इन सभी नियमों का पालन करते हुए दशमी तिथि का दिन व्यतीत कीजिए। जो पूजा पाठ की सामग्री है जो आपके घर में उपलब्ध ना हो तो बाकी सामान आप बाजार से ले आइए और एकादशी के दिन सुबह सूर्य उदय से पहले उठ जाइए। सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर हम पूजन करेंगे। ध्यान दीजिएगा इस दिन का जो एकादशी का स्नान है बड़ा महत्वपूर्ण है। ये स्नान यदि गंगा, यमुना या संगम में किया जाए तो अत्यंत पुण्यदायी है। जो लोग घर पर स्नान कर रहे हैं वो भी यदि जल में थोड़ा सा गंगाजल और काले तिल डाल के स्नान करें तो वहां अधिक उत्तम रहेगा। विशेष बात पर ध्यान दीजिएगा कि एकादशी के व्रत वाले दिन जो मंजन है या दातुन आदि है इसका प्रयोग वर्जित कहा गया है, क्योंकि फूल पत्ती आदि तोड़नी नहीं होती इसलिए दातुन नहीं करनी और आदि का प्रयोग इसलिए नहीं करना क्योंकि मंजन या टूथपेस्ट जो भी आप करते हैं उसमें नमक या केमिकल आता है
और ये दोनों ही आपके व्रत को खंडित करते हैं। ऐसी अवस्था में यदि आपके पास व्रत वाला मंजन है तो वो आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है और आप जानना चाहते हैं कि कहां से कैसे प्राप्त हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भी पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से एकादशी के दिन उठ के स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और फिर अब हम भगवान का पूजन करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि भगवान भास्कर को जल अवश्य देना है, सूर्यदेव को जल अवश्य देना है। जब तक आप सूर्य नारायण को जल नहीं देंगे, अर्घ्य नहीं देंगे, ना भगवान शंकर की पूजा सफल होगी, ना भगवान विष्णु की पूजा सफल होगी। इसीलिए सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य दीजिएगा। भगवान सूर्य देव को जल देने के बाद अब आप आज के व्रत का पूजन करेंगे संकल्प करते हुए। अब प्रश्न उठता है, सामग्री क्या चाहिए, किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी? तो आपके पास भगवान नारायण की कोई तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। उनको स्थापित करने के लिए चौकी होनी चाहिए। चौकी पर बिछाने के लिए पीला या लाल वस्त्र लीजिएगा। भगवान को अर्पित करने के लिए रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, इत्र, जनेऊ, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल। इसके अतिरिक्त एक तांबे का लौटा लीजिएगा। ये पूजा की सामग्री है। इसमें जो सामग्री आपके पास ना हो वो आप बाजार से लीजिएगा। पान के पत्ते 2 होंगे। एक पत्ता जो है प्रयोग होगा एकादशी व्रत वाले दिन पूजन में, और एक पारण वाले दिन। और सुपारी भी आपको 2 लानी है। जो लौंग और इलायची है वो 5-5 ले आइएगा। तो ये सारी सामग्री को एकत्र कीजिए और जो आपका पूजा स्थल है जहां बैठ के आप पूजन करते हैं ना, वहां पर सारी सामग्री रखिए और आसन लगा के बैठ जाइए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप बैठिएगा। लोटा जो तांबे का है उसको पहले अच्छे से साफ कीजिए। उसमें पहले थोड़ा गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और अब आप फूल के माध्यम से उस सभी सामग्री पर और उस स्थान पर चल के छींटे दीजिए, जिससे वह स्थान पवित्र हो जाएगा और वह शुद्ध हो जाएगी। क्योंकि वो सामग्री आप तक पहुंचने से पहले ना जाने किस किस के हाथों से होके निकली है, किसने किस अवस्था में उसको हाथ लगाया है, इसीलिए आपको उसे शुद्ध करना होता है। जल के छींटे दीजिएगा। हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। इस प्रकार से स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को शुद्ध किया। अब आप चौकी बिछाइए। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र जो आपके पास है ना वहां बिछाइए। उसके ऊपर भगवान नारायण की कोई भी तस्वीर या प्रतिमा है, भगवान विष्णु की तो वहां रखिए। लड्डू गोपाल भी विराजमान कर सकते हैं या शालिग्राम भगवान भी विराजमान कर सकते हैं। उनको विराजमान करने के बाद धूप रखिए, दीप रखिए। दीपक जो आप रखेंगे वो अगर घी का दिया जला रहे हैं तो सीधे हाथ की ओर रखिएगा भगवान के, और तेल का दिया जला रहे हैं तो उल्टे हाथ की ओर और विपरीत दिशा, दीपक के विपरीत दिशा में धूप रखिएगा। इस प्रकार से धूप दीप स्थापित करने के बाद अब अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। चम्मच से अपने सीधे हाथ पे जल लीजिएगा, हाथ धो लीजिएगा। हाथ धोने के बाद 3 बार आपने जलाशमिनी करनी है। एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल। चम्मच में जो जल है ना वो 2 बूंद से ज्यादा ना हो, क्योंकि ये एकादशी के व्रत जो है निर्जला भी किए जाते हैं। तो जो लोग निर्जला व्रत कर रहे हैं उनको केवल 6 मासा जल ही शास्त्रों में विधान है कि आश्वनी के रूप में लेना चाहिए, इससे अधिक नहीं। तो 6 मासा जल 2-2 बूंद जल 3 बार लेंगे तो हो जाएगा। तो आप जल लीजिएगा सीधे हाथ पे और पी जाइएगा। जैसे हम मंत्र बोलते हैं, ओम माधवाय नमः जल लीजिए पी जाइए, ओम केशवाय नमः जल लीजिए पी जाइए, ओम नारायणाय नमः जल लीजिए पी जाइए, ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप तिलक कीजिए, मौली बांधिए। परिवार के लोग यदि बैठ के पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। अब धूप और दीप को प्रज्वलित कर लीजिए। धूप दीप जलाइए। धूप दीप प्रज्वलित के बाद अब आप व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प आपने अवश्य करना है। संकल्प एक आवश्यक प्रक्रिया है। इसको चाहे आप शास्त्रीय विधान से करें चाहे सामान्य भाषा में करें, तो आप संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, पुष्प ले लीजिए और दक्षिणा के रूप में 1 रुपए का सिक्का कम से कम रख लीजिए। अधिक जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान क्षेत्र का नाम,
शहर का नाम माघमास शुक्ल पक्षी एकादशी प्राप्ति भगवान श्री हरि विष्णु एकादशी व्रत पूजन कथा श्रवण बोलिए श्री विष्णु भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से करना है। संकल्प करने के बाद अब आप भगवान का पूजन करेंगे। पूजन की विधि जो है वो विस्तृत है, इसीलिए मैं आपको पूजा की विधि का वीडियो अलग से बना दूंगा। यहाँ अभी हम केवल एकादशी के नियम कैसे व्रत आदि करना है, जो महत्वपूर्ण जानकारियां अन्य है वो मैं आपको बताता हूं। तो इस प्रकार से संकल्प करके फिर विधि विधान से पूजन कीजिएगा। पूजन करने के बाद आपने कथा सुननी है। कथा और कथा के साथ में विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण अवश्य करना है। ये दोनों ही एक ही वीडियो में मिल जाएंगी, दोनों ही चीजें, कथा भी और विष्णु शास्त्र नाम भी, और साथ में आरती भी। इससे क्या है कि आपका समय बचेगा। आपको जब ढूंढना पड़ता है तो उसमें काफी समय लग जाता है। सुनने के बाद आरती कीजिएगा। आरती करके यम के अनुसार दिन व्यतीत कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा चौके का विसर्जन कल होगा पारण के बाद। उसकी जानकारी में पारण के वीडियो में आपको विस्तार से समझाऊंगा। इसका जो पारण है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और अगर विधि से पारण ना किया जाए तो शास्त्र कहते हैं कि आपको पुण्य नहीं होता है। ये पूजन करने के बाद आपको दिन व्यतीत करना है। किस प्रकार से? किसी के साथ अहित नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, मन में किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखना, बुरे विचार नहीं लाने, शांति के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और सात्विकता के साथ दिन को व्यतीत कीजिए, क्योंकि घर में नारायण विराजमान है, भगवान विराजमान है। तो किसी प्रकार का कलह-क्लेश आदि नहीं होना चाहिए। अब आपने पितृतर्पण अवश्य करना है। भगवान की पूजा के बाद पितृतर्पण करना है। पितृतर्पण कैसे होगा? एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, थोड़े से काले तिल, एक पत्ता तुलसी का डालिए। कुशा है तो कुशा डालिए, आसन लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, लोटे को सामने रखिए और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। गीता का 7वां अध्याय में अपलोड कर दूंगा, और अगर आपको कभी ना मिले तो आप लिखा करें यूट्यूब पे गीता का 7वां अध्याय उमा महेश टीवी, आपको हमारे सारे गीता के अध्याय के मिल जाएंगे। अध्याय सुनिएगा, अध्याय सुन के उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिएगा। लोटा हाथ में उठाइए, संकल्प कीजिए कि प्रभु मैंने ये जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इसका पुण्य मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूँ। ये पुण्य मेरे पितरों को प्राप्त हो और वो तृप्त हो, तृप्त हो, तृप्त हो। इस प्रकार से संकल्प करें, फिर उस जल से तर्पण करें। तर्पण करने के लिए सीधे हाथ में अंगूठे और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है वो पितृ तीर होता है, वहां से जल को दूसरे पात्र में छोड़ना है और मंत्र बोलना है, ओम। ये सभी जानकारी जो वीडियो होता है गीता के 7वें अध्याय का, उसमें भी आपको बताता हूं कि यदि आप भूल भी जाएं तो वहां पे आपको मैं समझाता हूं कि अब आपने कब क्या करना है, कब क्या करना है। तर्पण करना है और तर्पण करके वह जल पीपल में अर्पित कर दीजिएगा। अपने पितरों से निवेदन कीजिएगा कि हे मेरे पितरी, मेरे संकटों का हरण करें। गीता के 7वें अध्याय का पुण्य और यह जल तर्पण स्वीकार करें और तृप्त हों। इससे आपके पितृ तृप्त होंगे। पितृ की तृप्ति बहुत आवश्यक है। शास्त्र कहते हैं कि यदि आपने पितृ को तृप्त किया तो आपके जीवन के संकट वही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि आपके पितृ ही हैं जो आपके जीवन में संकटों से आपकी रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए उनको मनाना आवश्यक है, और उनके मनाने के लिए या उनको तृप्त करने के लिए ये सबसे उत्तम उपाय होता है गीता के 7वें अध्याय को सुनना, उसका पुण्य और जल तर्पण करना। पितृ को यहाँ पे एकादशी पे करें, अमावस्या पे करें, पूर्णिमा पे करें और संक्रांति पर भी करें ही करें। यह आपने पितृ कर्म करना है। फिर सायंकाल को आपको कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन कैसे? आपके आसपास कोई मंदिर है, वहां कीर्तन होता है, वहां जाइए। अगर कीर्तन कहीं नहीं होता है तो भगवान नारायण कहते हैं कि अगर आप गा के और नाच के या तबले आदि बजा के कीर्तन नहीं कर सकते तो उनके कुछ स्तोत्र हैं, पाठ हैं, उनको सुन के कीर्तन का फल पा सकते हैं। तो वो सभी पाठ और स्तोत्र मैं एक वीडियो में अपलोड करता हूँ। प्रत्येक एकादशी पर आपको वीडियो प्राप्त होगा, उस वीडियो को सुनिएगा, उससे आप कीर्तन का लाभ लीजिएगा। उसके बाद आप व्रत आहार क्या करेंगे इसकी बात करते हैं, क्योंकि फिर व्रत खोलने का समय आएगा, सायंकाल का आहार लेने का समय आएगा। जो लोग व्रत आहार लेना चाहते हैं वो फल आहार करें, यह सर्वोत्तम है। फल आहार से अधिक नहीं लेना चाहिए। फल खाइए, अधिक से अधिक दूध ले सकते हैं। अब कुछ लोग कुटु, शामक, सिंघाड़ा आदि प्रयोग करते हैं, वो उनकी अपनी मान्यताओं पर है, पर सबसे उत्तम तो ये रहता है कि यदि आप फल खाकर ही व्रत को करें तो सबसे अच्छा रहेगा। रात्रिकाल को जागरण करना चाहिए। रात्रि के जागरण की महिमा बहुत अधिक है। इस एकादशी को जो मनुष्य रात्रि जागरण
करते हुए इस एकादशी का व्रत को करता है, उसे इस एकादशी का भाग कई गुना अधिक प्राप्त होता है। इसीलिए आपको रात्रि जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण ऐसे नहीं कि टीवी देखते हुए करें। जागरण करने के लिए कुछ स्तोत्र हैं, पाठ हैं, उनको सुनते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। वो मैं वीडियो में अपलोड कर देता हूँ, उसको सुनिएगा। प्रश्न उठता है, जी रात्रि जागरण कब तक करें? रात्रि को 1 से 2 बजे तक तो जाके ही जागिए, उसके बाद सो सकते हैं। फिर अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान आदि करके पारण की पूजा करेंगे। पारण की पूजा करके, ब्राह्मण की पूजा करके, भोजन आदि करा के, दान दक्षिणा आदि देने के बाद फिर हम व्रत का पारण करेंगे। पारण की विधि आदि की जानकारी मैं आपको विस्तृत वीडियो में दूंगा जो पारण से संबंधित होगा। बस महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि पारण जो है व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि में हरिवासन का समय निकल जाने के बाद किया जाना चाहिए। हरिवासन का समय क्या होता है? हरिवासर का समय होता है द्वादशी तिथि के पहले 5.5 से 6 घंटे में। कभी कभार होता है कि ये आगे तक भी रहता है, अन्यथा 5.5-6 घंटे में हरिवास हो जाता है। उसके बाद पालन कर लेना चाहिए, परंतु हरिवासर से पहले पारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत खंडित होता है। इसीलिए पारण पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न उठता है कि ये एकादशी का व्रत करना कब है? तो प्रिय दर्शकों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया जो एकादशी तिथि है उसकी शुरुआत हो रही है। 28 जनवरी को बुधवार का दिन रहेगा, शाम को 4:35 पर, और ये समाप्त होगी 29 जनवरी को गुरुवार का दिन रहेगा, दोपहर को 1:55 पर। ऐसे में जनवरी को सूर्य के मुख से एकादशी रहेगी। उदय तिथिमान के अनुसार एकादशी रहेगी तो 29 जनवरी को ही व्रत किया जाएगा, और इसमें क्योंकि द्वादशी तिथि भी आ रही है तो यह उत्तम दिन रहेगा व्रत के लिए। 29 जनवरी गुरुवार, सूर्य उदय अर्थात 7:15 से और 8:45 बजे के बीच में पूजन का शुभ समय रहेगा। वह पूजन कीजिएगा, कल्याणकारी रहेगा। कुछ और जानना चाहें, पूछना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।